अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट अपडेट के बारे में। इंडिया से सऊदी अरबिया के लिए फ़्लाइट 1 नवंबर का नाम बोला था कि हम फ़्लाइट स्टार्ट करेंगे, तो उसमें भी कुछ नया अपडेट आया है। सऊदी अरबिया में कफिल और कफाला को लेकर के सऊदी की गवर्नमेंट और जवाजात ने एक नया अपडेट दिया है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं, तो आप लोग मेरे साथ लाइन पे बने रहिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरबिया में कफिल या कफाला क्या होता है। बहुत से आदमियों का ये सवाल था। सऊदी अरबिया के गवर्नमेंट और जवाजात ने एक नया अपडेट दिया है। हालांकि ये अपडेट पहले भी आया था और ये लागू नहीं हुआ था। अब ये नया अपडेट ये लेके आए हैं कि सऊदी अरबिया में जितने भी भाई पहले आज़ाद वीज़ा में आके काम करते थे, आज़ाद वीज़ा वो होता था जो सऊदी में रहने वाले हैं, जो सऊदी के निवासी हैं, वो एक वीज़ा इशू करता था। उस वीज़ा पे इंडियन वर्कर आते थे और आने के बाद उससे मंथली चार्ज लेता था। जो उनका इकामा का चार्ज होता था वो भी उनसे ले लेते थे। उसके बाद उसे फ्री छोड़ देता था कि तुम कहीं भी कमाओ और कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मंथली का इतना पैसा चाहिए। पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है, अगर आप किसी भी कंपनी में काम के लिए आते हैं तो कंपनी वाला आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता था एग्रीमेंट पेपर पे कि ये आपका 2 साल का एग्रीमेंट है, 2 साल तक आप हमारे पास काम करोगे, इससे पहले आप इंडिया वापस नहीं जा सकते हो और इतनी सैलरी आपको मिलेगा। अगर आप हाउस ड्राइवर में काम के लिए आते हैं तो हाउस ड्राइवर में एग्रीमेंट साइन नहीं होता है। जो एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया में जिस ऑफिस से आप आते हो वो अपनी फॉर्मेलिटी के लिए वो एक साइन करवा लेता है पेपर और आपको एग्रीमेंट पेपर दिया नहीं जाता है। अगर आप एग्रीमेंट पेपर मांगते हो कि मुझे वहाँ जाके सैलरी क्या मिलेगा, तो एक पेपर होगा, उस पर उन्होंने कंप्यूटर से टाइप करके उसे प्रिंट करके साइन करके दे देगा और उस पर स्टैंप नहीं होता है। वो एग्रीमेंट पेपर नहीं हुआ, वो एक तसल्ली के लिए वो अपना एक पेपर निकाल के दे देता है ताकि इन्हें तसल्ली मिले। ओरिजिनल एग्रीमेंट पेपर तभी मिलता है किसी आप रजिस्टर्ड और बड़ी कंपनी में जाते हैं तो। अगर आप हाउस ड्राइवर में या कोई छोटी मोटी कंपनी में आते हैं तो वो एग्रीमेंट नहीं करते हैं। अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है और ईसीआर पासपोर्ट पे आप किसी कंट्री या गल्फ में या सऊदी में अगर आप आते हैं तो आपका जो एग्रीमेंट होता है 1700 रियाल का एक एग्रीमेंट होता है। क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने ये रूल लागू किया है कि अगर आप किसी भी फील्ड में या किसी भी काम के लिए जाते हैं तो कम से कम 1700 रियाल का एग्रीमेंट होगा, उससे कम का एग्रीमेंट नहीं होता है। 1700 रियाल का एग्रीमेंट पेपर करके आपको दे दिया जाता है। उसे आप एयरपोर्ट पे आते हो तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को दिखाना होता है आपके और आपके कफिल के बीच में क्या तय हुआ है, कितनी सैलरी में, या आप 1200 में आ रहे हैं या 1500 में आ रहे हैं, वो आपके उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो 1700 से कम में एग्रीमेंट साइन नहीं करता है और आपको नहीं भेजता है। अब सऊदी अरबिया में थोड़े दिन बाद कुछ ऐसा रूल भी लगने वाला है और लगने वाला है कि पहले क्या था कि बहुत से आदमी परेशान होते थे कि मेरा कफिल हुरूप लगा दिया या कफिल के पास आए हों तो मुझे छुट्टी नहीं दे रहा है, मैं इंडिया वापस जा नहीं पा रहा हूं और कफिल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। फिर आप लेबर कोर्ट में जाके केस करते थे और वो केस रजिस्टर्ड होता था, जो यहाँ की जवाजात गवर्नमेंट है उसे भी मालूम पड़ता था। ये सब कुछ को देखते हुए यहाँ की गवर्नमेंट ने ये रूल अपना दिया है कि अगर आप किसी भी कफिल के पास काम करते हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर सकते हो कि मैं इतने दिन के लिए काम करूंगा, इतने दिन बाद काम नहीं करूंगा। पहले क्या था कि जिस कफिल के पास आप काम के लिए आते हो उसी के पास आपको 2 साल तक काम करना होता था। अगर उसके पास आप काम नहीं करते थे तो आप किसी और के पास जाके कफाला लेकर के काम कर सकते थे। हालांकि कफाला का चक्कर अभी भी है कि अगर आपको इस कंपनी में या इस कफिल के पास नहीं जमता है तो आप किसी दूसरे कंपनी या कफिल के पास जाकर के आप काम कर सकते हैं कफाला लेके। जो आज़ाद वीज़ा पे घूमते थे ये उनके लिए बहुत दुख की बात है, उनको ये मुसीबत का सामना करना पड़ेगा अब। तो ये अभी रूल लागू नहीं हुआ है, उम्मीद है कि 1 नवंबर के बाद लागू होगा, क्योंकि ये ओपन हो गया है तो उम्मीद है कि ये लागू हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया से सऊदी अरबिया के लिए नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट अपडेट के बारे में।
अपने इंडिया का जो हरदीप सिंह पुरी और इंडिया का जो विदेश मंत्री है उन्होंने क्लियर किया था 1 नवंबर से हम नॉर्मल फ़्लाइट स्टार्ट कर देंगे सऊदी अरबिया के लिए, या एयर बबल फ़्लाइट स्टार्ट करेंगे। अब इन्होंने नया अपडेट दिया है कि 30 नवंबर तक हम फ़्लाइट स्टार्ट करेंगे, इससे पहले फ़्लाइट स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो अभी देखो फ़्लाइट स्टार्ट होने की चांस बहुत कम लग रहा है, जिस हिसाब से टाइम बढ़ाते चल रहे हैं। लग नहीं रहा है कि 30 नवंबर तक भी फ़्लाइट स्टार्ट हो पाएगा। और हम लोग सऊदी अरबिया में जो काम कर रहे हैं बहुत ही परेशान हैं। अगर हम इंडिया गए हुए हैं या आना चाहते हैं तो हम लोग आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरबिया में जो कफिल है वो बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो छुट्टी गए हैं और नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको वो कैंसिल कर रहे हैं कि मुझे अभी वर्कर की ज़रूरत नहीं है, मैं 6 महीने बाद या 1 साल बाद मंगवाऊंगा, अभी यहाँ का माहौल भी ठीक नहीं है। तो हमारी नौकरी तो जा ही रही है और इंडिया में वैसे भी नौकरी नहीं है, तो हर आदमी परेशान है। आप लोग भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप लोग भी ट्वीट कीजिए इंडिया के गवर्नमेंट को या विदेश मंत्री को टैग कीजिए कि कम से कम हमारी नौकरी तो सेफ रहे। अगर इंडिया में हमारी नौकरी नहीं है या विदेश में हम काम कर रहे हैं या घर परिवार चला रहे हैं, वहाँ से तो कम से कम हमारा घर परिवार चलता रहे। आप लोग मेरे साथ ट्विटर अकाउंट पे आइए, मैं सभी को टैग करके ट्वीट करता रहता हूँ। अगर आप ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे रीट्वीट कर दें बस। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। 2 वीडियो का लिंक मैं सामने डिस्प्ले पे दे दिया हूँ, आप इसे क्लिक करके इस वीडियो को भी प्ले कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। खुदा हाफिज़।